ये मैं ना क्वेश्चन नंबर 7 का पहला दूसरा पार्ट जो कि हमने कर ली। यस सर। मेरे बच्चे इससे लास्ट लेक्चर में देखे हम लोगों ने वो कर ली। अब इसके रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 10 का ए और सी पार्ट लिख ली। इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 10 उसका एक पार्ट नंबर ए और सी लो फिर ए और सी ओके ना। यस। और अगर आप लोगों को याद हो तो ऊपर वाला क्वेश्चन करवाया था इसके अंदर आपको एक मैंने मेथड एक फार्मूला प्रूव करवाया था। बेशक आप ऐसे करें फाइल पे तक नोटिफिकेशन का लिंक नहीं। ये बताएं ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला पहले बताओ क्या होता है। ए यूनिट वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर मल्टीप्लाई ए का मैग्नीट्यूड। ये बताएं अगर मैं ए वेक्टर निकालूं तो ए मैग्नीट्यूड इधर आ जाएगा। ए का मैग्नीट्यूड इनटू ए का यूनिट वेक्टर। इट्स ओके। अच्छा मेरे बच्चे इसका मतलब है ए वेक्टर कैसा निकला है ये देख लें। अगर मैं ए वेक्टर इधर लिख लूं ना ये ए वेक्टर तो ए वेक्टर बराबर आ गया पहले ए का मैग्नीट्यूड साथ ए का यूनिट वेक्टर। अब लास्ट टाइम इन बच्चों को मैंने बात की थी कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो तो उनका यूनिट वेक्टर बराबर होता है। यस सर। तो अगर आपको यहीं से पता चलता है कि कोई बी वेक्टर है जो ए के पैरेलल है भाई अगर हमें ये पता चलता है कि इफ ये बी इज पैरेलल टू इसके ए भाई इन बच्चों को मैंने बड़ी डिटेल के साथ लास्ट लेक्चर के अंदर बात की हुई है कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो तो उनके यूनिट वेक्टर क्या होते हैं इक्वल सेम होते हैं। इसका ये मतलब है कि ए वेक्टर का फार्मूला यूं बन जाएगा ए वेक्टर बराबर होगा पहले किसका मैग्नीट्यूड ए का। तो क्योंकि ए के बी पैरेलल है तो ए यूनिट वेक्टर की बजाय क्या लिख सकता हूं बी यूनिट वेक्टर। ये भाई इस न्यू फार्मूला फॉर कि ए वेक्टर बराबर है ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का यूनिट वेक्टर। लेकिन शर्त है कि बी ए के क्या हो पैरेलल। बी मेरे बच्चे ए के पैरेलल। तो अब आ जाए हम लोग नोट करेंगे क्वेश्चन 10 का 5 नंबर वाला कौन सा एक स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी। लिखे फाइंड वेक्टर्स। ठीक है एक नहीं बल्कि दो। फाइंड कितने वेक्टर्स वेक्टर्स ऑफ लेंथ 2 ऑफ लेंथ पता है कितनी 2 ऑफ लेंथ 2 ए पैरेलल टू बी बताओ कैसे y minus 4j plus 2i minus 4j फिर plus 4 minus 4a और प्लस 4k। बड़ी मेहरबानी लिखें इस हाँ इस सवाल में एक नई परेशानी है वो मेरे बच्चे ये कि इस सवाल के अंदर ये कहा गया कि एक वेक्टर निकाले बल्कि कितने निकाले दो। उसकी रेफरेंट बात है लेंथ की बने। लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड की बने और वो पैरेलल वाला किसके है v के। अभी आप एक मिनट के लिए ये टेंशन ज़हन से निकाल दें कि हमने दो वेक्टर निकालने। आप ये समझिए कि हमें एक ही वेक्टर निकालना है। चुप करके एक निकालो। जब आपका एक निकलेगा दूसरा साथ निकला जाएगा जब दो होगा उसका लिखेंगे एक चुप करके निकालो। लेकिन लेट हमारा वो एक वेक्टर हो लिखें लेट how many b power on required vector। अच्छा एक बात बताओ तो u का फिर फार्मूला कैसे होगा पहले किसकी मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर किसका v का क्योंकि v u के पैरेलल। इट्स ओके ना। अच्छा अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो ये बताएं जो आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है वो u है और उसकी लेंथ कितनी की बने 2। लेंथ का मतलब है मैग्नीट्यूड तो आप यहां पे लिख दीजिए। ये मुझे बताएं अगर मैं आपको ये कहूं कि d का यूनिट वेक्टर निकालें तो आपको यूनिट वेक्टर निकालने का फार्मूला e बड़ा कैसे करते हैं ये ऊपर क्या लिखते होते हैं b वेक्टर डिवाइडेड बाय v का
मैग्नीट्यूड, शाबाश, मेहरबानी करके इधर खुद कर दूँ पता कैसे कि आप यू बताओ कैसा आ जाएगा, ऊपर बताओ वी वेक्टर कैसा है, 2i माइनस 4a प्लस ओनली 4a, लेकिन नीचे इस v का मैग्नीट्यूड। अच्छा भाई मेहरबानी करके बता दे v का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 2 का स्क्वायर फिर प्लस मतलब फिर 4 का स्क्वायर और फिर ओनली 4 का स्क्वायर, लेकिन अंडर बनाइए सो यस आप ऐसे करो ऊपर वाला 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो या ना करोगे 2 ये बनेगा 2i माइनस 4a प्लस ओनली 4a, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 4 का स्क्वायर it will be 36 under it's okay बल्कि एक मशवरा दूंगा ऊपर से 2 और कॉमन आ रहा है, 2 अंदर करने की बजाय आप मजीद बाहर निकाल लें तो बाहर 2 फिर भी 4, लेकिन मैंने अंदर से 2 कॉमन लिया है i माइनस 2a प्लस 2, नीचे हर कोई जानता है 36 का अंडर 6 कुछ कैंसिल हो सकता है भला कैसे, 2 2 और 4 2 3 और 6, वो हमने शायद 2 गलती से निकाला था, फिर अंदर 2i माइनस 4a प्लस 2 को विल बी 4a, लेकिन नीचे कौन है 3 की दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड है, बताइए पहला वेक्टर कैसा आ जाएगा 2/3i माइनस 4/3a प्लस 4/3a। अच्छा ये आपका कौन सा वेक्टर है, वो एक वेक्टर निकला है u, सारे बच्चे लिख के सिर्फ एक तरफ तवज्जो करें क्योंकि आप लोग ये कहोगे सर जी उससे तो कहा था 2 वेक्टर निकालें, आप एक निकाले खड़े इधर देखो, और आपने ये भी कहा था कि आखिर पे वो निकला खड़ा होगा, इधर है सर, इधर देखो आपको नजर को नहीं आ रहा है, इधर देखो। अच्छा पहले तो ये सोचना है भाई उसने 2 वेक्टर कैसे कहें, भाई 2 वेक्टर निकालें जिनकी लेंथ 2 हो v के पैरेलल हो, इससे मतलब ये इधर देख लो ये वो है जो गिवन है, यस सर ये वो है जिसका गिवन है जो v है, आपने एक निकालना है इसकी लेंथ 2 है बल्कि 2 निकालने जिनकी लेंथ दोनों की क्या है सेम है, इस v के पैरेलल है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है भाई दोनों एक जैसे क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी होगी 2 दोनों होंगे v के पैरेलल है, इसका मतलब एक होना है पैरेलल बट इन सेम डायरेक्शन, एक होना है पैरेलल बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हमने ये जो निकाला है ये निकाला है जो जिसकी लेंथ 2 है v के पैरेलल है बट इन सेम डायरेक्शन वाला निकाला है, दूसरा भी ऐसे ही होगा सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट में, नहीं समझ तो हमें क्या पड़ी है सारा प्रोसीजर दोबारा करने की, हम कहेंगे दूसरा भी बिल्कुल ऐसा ही होगा सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगी, कंपोनेंट्स के साइन क्या कर दें चेंज कर दें तो वो डायरेक्शन अपोजिट बना। अच्छा तो अब आप लेकर लिखना पड़ेगा कि अगर दूसरा वेक्टर w है लिखें इफ लिखें अगर हमारा if w be the second vector but क्या opposite in direction तो बताओ वो कैसा होगा w सुनिए यही होगा कंपोनेंट्स के साइंस क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, तो बताइए पहले क्या आएगा माइनस 2/3 आ जाएगा, फिर बताओ प्लस 4/3 फिर बताइए माइनस 4/3 माइनस बता दो बता दो यार मेरे बच्चे अब लिखे 10 का पार्ट नंबर सी, ये हमने ए लिया इससे बिल्कुल रिलेटेड लिखो और ये पार्ट नंबर सी लिखो स्टेटमेंट लिखो फाइंड a vector लिखो find a vector of
of length 5. Find a vector of length 5 in the direction बताओ मेरे बच्चे किधर अपोजिट टू बता v और v क्या है वो है I फिर बताएंगे +3 मेहरबानी करके लिखिए सॉल्यूशन। यार एक बात तो बताओ कि अब इस सवाल में दो नहीं निकालने बल्कि एक ही निकालना, लेकिन बता दिया कौन सा निकालना है जिसकी लेंथ कितनी हो वो v के पैरेलल तो होगा, बट डायरेक्शन कौन सी अपोजिट। ठीक है, लिखें लेट, अगर हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर u है लिखें लेट फॉर्म our required vector। तो ये बात बताओगे u का फार्मूला कैसे बनेगा, u की मैग्नीट्यूड v का यूनिट वेक्टर, लेकिन शुरू में ही अलामत माइनस की लगा। हेलो भाई, ये मैंने अलामत माइनस की क्यों लगाई है, वजह समझ अपोजिट डायरेक्शन पता चले नहीं समझ मैंने कहा यही पे रूल खत्म कर। चलो अब सारा कुछ पुट कर लें। अच्छा ये बताइए ये माइनस ये जो वेक्टर जो मालूम करना है उसकी लेंथ कितनी है 5। भाई लेंथ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, बार-बार कह रहे हैं। और ये बताओ मेरे बच्चे v का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हां v वेक्टर डिवाइडेड बाय v का मैग्नीट्यूड। कोई बात नहीं, इधर पुट कर ऊपर मेरे बच्चे v वेक्टर पुट करें, नीचे v का मैग्नीट्यूड, तो आपका v वेक्टर कितना है I -2j प्लस ओनली 3j, नीचे किसी का मैग्नीट्यूड मतलब 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर फिर ओनली 3 का स्क्वायर ये अलग ब्रैकेट शेयर क्लोज। तो ये बताइए कि ऊपर से -5 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें -5i प्लस ओनली 10k -15k, लेकिन मेरे बच्चे नीचे आ जाता है 1 × 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9। यहाँ ये बताएं कि इधर हमारे पास आ जाता है -5i प्लस ओनली 10k -15k। अच्छा बताओ नीचे कितना आ जाता है 14 का अंडर रूट। आप ऐसे दो ऐसे करो कि 14 अंडर रूट सबको अलग अलग डिवाइड कर दो, ये बन जाएगा 5/14 का अंडर रूट i ये 10/14 अंडर रूट ये -15/14 अंडर रूट k। यार मुझे बताओ कि सोचिए यस ये आपका जवाब बताइए, क्लियर है? यस मेरे बच्चे को क्वेश्चन 10 है, अगर आपको याद हो अब हमारा क्वेश्चन का एक ये आपके रिलेटेड है, कुछ रिलेटेड था एक 9 10 का b और d देखिए 9 ये मैं रिलेटेड चल रहा हूं। आपका रहता वैसे 8 भी है, आपका रहता 3 भी है, लेकिन परेशान नहीं। अच्छा वैसे ये बताइए मैं अगर आपसे पूछूं कि पैरेलल वेक्टर की क्या डेफिनेशन है तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको याद कोई नहीं, लेकिन पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन तो मेरे बच्चे आप हर क्या मसरूफ होते हैं, पढ़ना आपने होता नहीं है, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स केड़े वेक्टर्स पैरेलल लिखे याद रखना, पहले भी लिखवाई टू वेक्टर्स from A and B are said to be parallel if अगर A और B एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो तो याद आया? यस याद आया कि ये पढ़ाई होता है, लिख ले where lambda is scalar
यहाँ पर मेरे बच्चे लैम्डा को स्केलर नंबर, लैम्डा मेरे बच्चे को स्केलर नंबर है। क्या कहा है रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9, पहले लिखिए 9, और इससे रिलेटेड है क्वेश्चन 10 का एक बी और एक डी। आप पहले मेरे बच्चे लिखिए क्वेश्चन नंबर वाला कौन सा 9 लिखिए यार। इसके अंदर ना एक मेरे बच्चे गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए लिखेंगे, एक मेरे बच्चे गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी लिखेंगे, एक लिखा है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी, एक मेरे बच्चे गिवन है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट डी। सारे बच्चे लिखें। एक पोजीशन वेक्टर है लिखें 2i, फिर बताओ माइनस ए प्लस ए। बी का पोजीशन वेक्टर है 3i प्लस ये, सी का 2i प्लस 4a प्लस 4a माइनस 2a मनफी 2, सी का ये माइनस i माइनस आई माइनस 2a माइनस 2a प्लस a प्लस। और मेरे बच्चे ये कह रहा है लिखें शो दैट, लिखें आप मेरे बच्चे ये शो करें, लिखें शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी। ये मेरे बच्चे मेरे साबित करना है कि ए बी और सी डी पैरेलल। कोई बात नहीं, ये बताएं अगर मैं आपको कहूं कि आप ए बी बनाएंगे, एक लास्ट लेक्चर के अंदर ए बी का बनाने का तरीका बताया था। ए बी बराबर होता है पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बताया हुआ ना तरीका। एक ए बी बनाए, एक सी डी बनाए, फिर पैरेलल के बारे में देखते हैं। शुरू करो। इतने जो है आप अच्छे और प्यारे बच्चे हैं, लिखिए ए बी। तो पहले क्या लिखेंगे पोजीशन वेक्टर b। हाँ, ये मैं किसी को भूल गया है, तरीका एक बताता हूँ। अगर ए बी है ना तो पहले अगले का, फिर पिछले का, माइनस से पहले आप पहले में, फिर मेरे बच्चे पिछले का, पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कोई बात नहीं, इधर बी का पोजीशन वेक्टर आपको पता है वो 3i प्लस ए, दरमियान माइनस फिर ए 2i माइनस ए प्लस ओनली ए। इट्स ओके। दरमियान वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करके जरा सिंपलीफाई करो। ये मुझे बताइए कि ये हमारे पास कैसा आ जाएगा 3i प्लस ए माइनस 2i प्लस ए माइनस ए। सिंपलीफाई करके बताओ। ये मुझे बताइए 3i minus 2i, it will be i, ये माइनस, it will be 2a and it will be minus a। अच्छा, लेकिन आप इसको लिख रही कि ये आपका कौन है a b, और मेहरबानी करके इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दीजिए। अब सारे बच्चे ऐसे करें cd बनाएं, cd। अच्छा, मेहरबानी करके बताओ आप cd बना सकते हैं? a माइनस पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट d, फिर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट c। इट्स ओके ना? इधर पुट करो। बताएं d का क्या है? माइनस i माइनस i माइनस 2a प्लस माइनस 2a प्लस a, लेकिन दरमियान में अलामत माइनस। फिर c का, c का बताओ क्या है? 2i प्लस 4a 2i प्लस 4a माइनस 2a। आप मेरे बच्चे ऐसे करो, दरमियान वाले माइनस को ना मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये बन जाएगा माइनस i माइनस 2a प्लस a। ये माइनस को अगर मल्टीप्लाई करवाओगे माइनस 2i माइनस 4a प्लस 2। अगर मेहरबानी करके बताऊं मनफी 2i मनफी i मनफी 3i मनफी 4 हाँ इक्वल मनफी 6a प्लस ओनली 3a। वैसे एक मशवरा दूंगा, इसके अंदर से मनफी 3 कॉमन ले, इस सारे के अंदर से 1/3 कॉमन ले। अगर 1/3 कॉमन लोगे तो मेरा रहता है i प्लस 2a माइनस 2। अच्छा, इधर कौन है प्लस a प्लस, ये क्या निकालने आप लोग cd। वैसे एक बात बताओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर चीज बनी है इक्वेशन नंबर 1 के मुताबिक ये ab है? यस, बताओ ये ab है? लिखिए यूसी
किसको यूज करना है? हाँ, इक्वेशन 1। अगर हम पहली को इक्वेशन को यूज करेंगे तो बताएंगे ये कौन बन जाएगा? ए। आप लिखेंगे सी डी मतलब 3a। अच्छा बेटा अब आप मुझे चीजें बताना है, क्या सी डी और ए बी एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल है? यस सर। इसका मतलब है सी डी और ए बी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल। तो नीचे लिखें दिस इंप्लाइज जो सी डी है ये पैरेलल है इसके ए बी है। बताएं बात क्लियर है कि नहीं? यस। ए बी हाँ ए बी लिखें 10 का पार्ट नंबर बी। कहता है कोई ना कांस्टेंट है वैल्यू ए को निकालें। ये हमारा क्वेश्चन है नहीं? अच्छा ए के ऊपर पहलो वेक्टर का माइनर लगाना, ए कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, ए की वैल्यू निकालें। जबकि ए वेक्टर गिवन है बी लिखें और ए गिवन है डब्ल्यू। बी बताओ कैसे? आई -3j प्लस 4 और एक और बात मेरे बच्चे, ये बात सवाल के अंदर गिवन है बी और डब्ल्यू एक दूसरे के पैरेलल है, ये सवाल के अंदर गिवन है। लिखिए इट इज लिखिए क्या गिवन गिवन दैट बी डब्ल्यू के पैरेलल। मेहरबानी करके शुरू करिएगा। वैसे एक बात मैंने बताया, अगर मेरे बच्चों बी और डब्ल्यू पैरेलल है, क्या मैं पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन लगा सकता हूं? यस सर। कि बी बराबर होगा लैम्डा डब्ल्यू। लैम्डा शुरू करें, लिखें सिंस, लिखें सिंस, जल्दी करिए, सिंस इट इज गिवन दैट बी is parallel to W। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ B is equal to lambda W। I can write because it's the definition of the parallel vector। इधर B और W की वैल्यू उधर ये मुझे बताया कि B की वैल्यू कैसे है? I -3 के प्लस 2 की बराबर है लैम्डा और इधर W मतलब W की क्या है? फिर प्लस 9 -12 आप एक काम करो, इधर का लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। ये मुझे बताएं कि इधर क्या चीज है? -3 प्लस 4 के अगर मैं लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, लैम्डा ए आई प्लस 9 लैम्डा ए -12 लैम्डा के। भाई एक बात मुझे बताओ, इधर वाला वेक्टर और उधर वाला वेक्टर आपस में बराबर है। अगर दो वेक्टर बराबर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स भी बराबर होंगे। और मेहरबानी करके सारे बच्चे ऐसे 3 हिस्से बनाओ। ये मुझे बताओ, इधर आयत कंपोनेंट कौन है? 1, इधर लैम्डा ए, इसका मतलब 1 बराबर है लैम्डा ए। इधर जीएफ कंपोनेंट -3 है, उधर 9 लैम्डा, तो -3 बराबर है 9 लैम्डा ए। ईएफ कंपोनेंट ईएफ के बराबर है, तो मेरे बच्चे 4 बराबर होगा इधर के -12 लैम्डा। देखिए मेरे बच्चे, हमारा मकसद है वैल्यू ए की निकालना। ये मुझे बताएं हमें वैल्यू ए की तब मिल सकती है जब हमें लैम्डा की वैल्यू का पता हो। तो कोई बात नहीं, लैम्डा इधर से निकाल, इधर से निकाल, कोई बात नहीं, हम इधर से लैम्डा निकाल लेते हैं। ये -3 9 तरह में डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू -1/3। ये लैम्डा इधर उधर, ताकि हमें ए की वैल्यू मिले। आप बताएं समझ आइए या नहीं? अच्छा ये मुझे बताएं, अगर मेरे बच्चे वो लैम्डा इधर पुट कर दूंगा, 1 लैम्डा कितना आ जाएगा? -1/3 इनटू ए। तो बताओ ए की वैल्यू क्या मिलेगी? -3 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आप डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का साइन भी आ जाएगा। तो ये मेरे बच्चे a विल बी -3। इज इट क्लियर? मुझे वैल्यू a की चाहिए थी, मुझे मिल गई। अच्छा ये 10 हाफ ए पार्ट हमारा कौन सा है? सी या डी?
अच्छा इसमें लिखिए हमें वैल्यू ए की चाहिए और बी की भी चाहिए। ये भाई हमारा मकसद है वैल्यू ए की भी निकालें और बी। अच्छा इसमें दो हमें चाहिए, ठीक है ना, ए और बी। उस तरह बी भी बना लिखवा दे, बड़ी मेहरबानी। AI minus J 3i minus a plus 4K plus 4k AI plus BJ ai plus bj minus 2K are parallel. minus 2। और ये बात सवाल के अंदर गिवन है कि v और w पैरेलल लिखें। अगर आप लोग चाहते हैं कि जल्दी काम हो, आप लोग भी जल्दी हाथ चलाएं। इट इज गिवन दैट v is parallel to w। हेलो, ये मुझे बताया अगर v और w पैरेलल है, then I can use the definition of the parallel vector। Yes, sir. लिखिए solution, लिखिए since it is क्या हुआ है given that v is parallel to w, इसका मतलब v को लिखा जा सकता है बराबर है lambda w। I can write yes I can write। अच्छा बताएं v कौन है? 3i 3i minus j plus 4 lambda w बताओ। AI plus BJ ai plus bj minus 2K minus 2। उधर से ऐसे करो लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई करवा, तो ये बताइए कि ये क्या चीज बन जाती है 3i minus j plus 9k। ये बताएगा लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई करूंगा लैम्डा 3i plus लैम्डा bj minus 2 लैम्डा k। ये दोनों वेक्टर आपस में बराबर हैं। हेलो, ये बताइए आपको पता है कि दो वेक्टर बराबर हो तो उसके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट भी बराबर होते हैं और उनका कंपैरिजन आयत के बराबर। इसका मतलब 3 बराबर है लैम्डा की, जीएथ के बराबर है, इसका मतलब -1 बराबर है लैम्डा की, फिर जीएथ के बराबर है, इसका मतलब 4 बराबर है -2 लैम्डा की। मेरे बच्चे गौर करें, मुझे ए और बी मिल सकते हैं अगर लैम्डा का पता हो, कोई बात नहीं। आप ऐसे करें, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, तो ये 4 -2 के तरह डिवाइड हो जाएगा, लैम्डा बराबर है -2। ये दोनों लैम्डा इधर पुट कर दो, ये दोनों लैम्डा इधर पुट कर दो, तो ये बना -1 बराबर लैम्डा की जगह -2 इनटू b, तो b की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आना डिवाइड हो जाएगा। याद रखना b की वैल्यू 1/2 निकल आएगी। मेरे बच्चे इधर भी लैम्डा पुट कर दें, बताएं वाला लैम्डा कितना था -2 इनटू a, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। वी गॉट a, वी गॉट b। क्लियर है?